अधिकारी मिलेंगे नहीं, कर्मचारी मिलेंगे नहीं, तो उसका तो आना पूरा व्यर्थ हो गया। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए लागू हो गई तो बाकियों के लिए क्यों नहीं? एक विधेयक आता है जिसमें माननीय विधायक खुद की अपनी बेरोजगारी क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता, उसको दुगना कर दिए। उनका जो हाउस रेंट अलाउंस था उसको दुगना कर दिए, उनका वेतन दुगना कर दिए, और बिना चर्चा के सर्वसम्मति से वो 1 मिनट के अंदर वो प्रस्तुत हुआ विधेयक और पारित भी हो गया। सरकार एक तरफ तो कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है, जनता को कर्ज के बोझ तरह लाद रही है। जहां डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, इन्होंने मात्र अपने 3 साल के कार्यकाल में 52,000 करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खबरी चौक के लिए सुमित्रा से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गोठान और गोबर खरीदी को उत्तर भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा को इसी जनता ने 15 सीटों पर ला दिया है। 5 साल में कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है कि 5 सीट बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों के आंदोलन पर कहा कि छत्तीसगढ़ के 22 साल के कार्यकाल में यह पहली बार है जब तहसीलदार से लेकर ऑफिस के चपरासी तक हड़ताल में हैं। इतना ही नहीं, पहली बार न्यायिक कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया है। इससे ज़्यादा एक सरकार का और क्या विरोध हो सकता है? आइए सुनते हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने और क्या क्या कहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सरगुजा प्रवास पर पहुंचे। हमसे खास बातचीत करने के लिए अमित जोगी मौजूद है। सर, मेरा पहला सवाल कि अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में 34% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर धरने पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, काम काज प्रभावित हो रहा है, लेकिन भूपेश सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। क्या कहेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ के 22 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि तहसीलदार स्तर का गेजेटेड ऑफिसर से लेकर जो सरकारी कार्यालय में चपरासी है, यहाँ तक कि जो न्यायालयीन सेवा में भी कर्मचारी हैं जो कोर्ट में काम करते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे एक होकर हड़ताल में बैठ गए। आज आम जनता को कोई काम होता है, जाना पड़ता है बड़े दूर दराज से। अब आपके अगर हम सरगुजा की बात कर लें, अगर चांदनी बिहारपुर का व्यक्ति यहाँ उसका कोई कार्यालय है संभागीय मुख्यालय में, वो आएगा, अधिकारी मिलेंगे नहीं, कर्मचारी मिलेंगे नहीं, तो उसका तो आना पूरा व्यर्थ हो गया। ये ऐसी स्थिति बनी कैसे? महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी पिछला जो मानसून सत्र हुआ था, महंगाई को लेकर खूब उन्होंने हंगामा किया, सरकार से मांग करी कि महंगाई भत्ता सभी को दिया जाए। तो ये बात अगर भारत सरकार से वो लोग बोल रहे हैं कि आप महंगाई भत्ता बढ़ाओ सब कर्मचारियों का, तो यहाँ तो उनकी खुद की सरकार है। 7वें वेतनमान की अगर सिफारिश जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए लागू हो गई तो बाकियों के लिए क्यों नहीं? और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब हमारे कर्मचारी साथी आंदोलन कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता की मांग कर रहे थे, हाउस रेंट अलाउंस मतलब घर के किराए की जो अलाउंस उनको दी जाती है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि महंगाई का वो सामना कर सकें, उस दौरान हमारी विधानसभा ने क्या किया? सत्र बुलाया गया, एक विधेयक आता है जिसमें माननीय विधायक खुद की अपनी बेरोजगारी क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता, उसको दुगना कर दिए, उनका जो हाउस रेंट अलाउंस था उसको दुगना कर दिए, उनका वेतन दुगना कर दिए, और बिना चर्चा के सर्वसम्मति से वो 1 मिनट के अंदर वो प्रस्तुत हुआ विधेयक और पारित भी हो गया। तो जब खुद की वो बढ़ा सकते हैं तो आम आदमी की क्यों नहीं? सरकार ने 2.5 साल से एरियस नहीं दिया है। संगठन का कहना है, कर्मचारियों के संगठन का, कि
4,500 करोड़ रुपए बकाया है, सरकार नहीं दे रही है। उनका कहना बिल्कुल सही है और सरकार एक तरफ तो कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है, जनता को कर्ज के बोझ तरह लाद रही है। जहां डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, इन्होंने मात्र अपने 3 साल के कार्यकाल में 52,000 करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपया किसको कहते हैं, उसका कर्जा लिया, पर उसका कहीं उपयोग हो रहा हो वो तो मुझे नहीं दिखता। क्या उससे किसानों को एक मुश्त 2,500 रुपया क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है? क्या उससे जो 11 लाख हमारे यहाँ पर सैंक्शन थे ग्रामीणों के आवास, और क्योंकि इन्होंने अंशदान नहीं दिया वो पूरे के पूरे आवास लैप्स हो गए, बन नहीं पाए, तो क्या उसके लिए उन्होंने पैसा दिया? तो ये जो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, आज इन्होंने जितना कर्जा लिया है उसका केवल ब्याज अगर हम चुकाने जाएंगे तो साल का 7,000 करोड़ रुपया तो हमें ब्याज देना पड़ रहा है। ये स्थिति, ये दुर्गति भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की करी है, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। कर्मचारी नाराज है, महज 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। लगता है कि जिस तरह से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, सरकार का 34% महंगाई भत्ता पर सरकार की सहमति बनेगी। इन्होंने अपना जो वेतन है, मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं का वेतन है, उसको अभी महंगाई का कारण बताते हुए विधानसभा में दुगना कर दिया। अगर वो 6% अपना वेतन बढ़ाएं तो फिर दूसरों को बोलें कि हाँ हम केवल 6% तुम्हारा महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं। पर जब 7वें वेतनमान में ये साफ साफ कहा गया है कि जो महंगाई का प्रतिशत है, जो इन्फ्लेशन का प्रतिशत है, उसको ध्यान में रखते हुए 34% बेरोजगारी भत्ता हमारे कर्मचारियों का बढ़ाना चाहिए, तो ये तो एक वैधानिक अधिकार उनको दिया गया है। क्या पे कमीशन का कोई वैधानिकता नहीं है? तो जब पे कमीशन जो सरकार ने खुद सेटअप करी वो बोल रही है, जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है वो बोल रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं? और खुद के लिए तो आपने दुगना कर दिया। अरे 34% ही बढ़ाते, यहां तो 34 से सीधे आपने 200% बढ़ा दिया अपना खुद का। और जब दूसरों की बात आती है तो बोलते हो कि 6% हम बढ़ा देंगे, इसमें खुश रहो। क्या महंगाई की मार केवल माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को सहनी पड़ रही है, आम जनता को नहीं? तो ये जो दोहरा मापदंड है ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। सरकार कहती है कि प्रदेश भर में 0.6% बेरोजगारी दर है, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 500 पदों 400 पदों के लिए भर्ती निकली थी और 40,000 से अधिक आवेदन आए थे। 1 लाख सालाना रोजगार देने का वायदा किया गया था, 2,500 रुपये महंगाई भत्ता, लेकिन इस पर भी सरकार अमल नहीं की। ये आंकड़ों की लीपापोती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जिसने मनरेगा को भी, मनरेगा का जो मजदूर है उसको हमारा संविधान 100 दिनों के मजदूरी का गारंटी देता है, 100 दिन के रोजगार का हर साल गारंटी देता है। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी, उनको अगर 100 दिन तक मैं काम पे रखूं और बाकी जो 265 दिन हैं वो घर में बैठे रहें, तो क्या उनको हम एम्प्लॉयड मानेंगे? तो ये अगर आपने मनरेगा के, और एक ही मनरेगा के काम में या कई मनरेगा के काम में एक मजदूर भी रहते हैं, तो ये तो आंकड़ों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। आपको अगर बेरोजगार देखना है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने हरदेव सिन्हा नाम का एक लड़का कुरुद धमतरी का था, बार बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, एक बार मिला भी, मुख्यमंत्री ने उसको बोल दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। निराश होकर उसने मुख्यमंत्री जी के घर के सामने बेरोजगारी के कारण खुद पर मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा ली। आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री जी को? उनका तो केवल जो हमारे नौजवान हैं प्रदेश के, उनके लिए एक ही संदेश है कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। आपका तात्पर्य पर यह है कि सरकार गोबर बेचने और गौमूत्र बेचने वालों को रोजगार में जोड़ रही है? मेरा तात्पर्य यह है कि
जो देश के बाकी 28 राज्य हैं वे 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे कहीं दवाई बनाने की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लग रही है, कहीं क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग यूनिट्स लग रहे हैं, कहीं फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग के लिए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग वाले जो बीपीओज हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि तुम ये गोबर और गोठान में रहो। क्या हमारे छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं जिसने इंजीनियरिंग कर लिया है, आईटीआई कर लिया, अब उसके लिए यही काम बच गया है कि वो गोबर बीने और उसको बेचे? ये तो रोजगार नहीं है। गोठान की स्थिति भी सही नहीं है, सड़क पर गाय हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब इसकी जांच होगी तो ये छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे उत्तर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। चारा घोटाला से बड़ा चारा घोटाला को ये जो भूपेश बघेल जी का गोबर घोटाला है वो फेल कर देगा। मुख्यमंत्री और सिंहदेव का समीकरण लेकिन बिगड़ा हुआ दिख रहा है, जग जा ही रही है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जनता ने जो जनादेश दिया, जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको देखकर दिया, जिसमें शराबबंदी की बात कही गई थी, एक मुश्त 2500 देने की बात कही गई थी, जिसमें 1500 महीना पेंशन देने की बात कही गई थी, 2500 हमारे बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही गई थी, सारे कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। एक तो बात पूरी नहीं करी है। जनता उस जन घोषणा पत्र की ओर देख रही है और उसके बुनियाद पर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। और यही वो जनता है जिसने 15 साल की सरकार, रमन सिंह की सरकार को 15 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। इनकी तो केवल 5 साल की सरकार होगी, 5 सीटें भी नहीं बचेंगी अगर इस तरह का काम करेंगे। ये थे छजगा के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जिनका कहना है कि भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है और आने वाले विधानसभा में जो जनता है सरकार को जरूर आईना दिखाएगी। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित।